हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है गहने। कहानी को पूरा सुने और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। क्या बताऊं राधिका, बहू बोल रही है, घड़ी गुम हो गई है। हर बार मायके जाती है तो कुछ ना कुछ वहीं छोड़ आती है और बहाना बना देती है कि पैक करना भूल गई, या फिर बोल देती है कि वो चीज़ कहीं गुम हो गई है। हम भी अपने मायके जाते थे, लेकिन हमसे तो कभी ऐसी गलतियां नहीं हुई। ये जानबूझकर ऐसा करती है। इसका बस चले तो सब कुछ मायके वालों को ही दे दे। सरिता जी अपनी सहेली राधिका से बोली। सरिता जी जानबूझकर थोड़ा तेज बोल रही थी ताकि रसोई में खड़ी उनकी बहू सारी बातें सुन ले। पीहू रसोई में चाय बना रही थी। उसने सासू माँ की सारी बातें सुनी थी और उसका मन तो कर रहा था सासू माँ को बोल ही दे कि उसके मायके में किसी चीज़ की कमी नहीं है और ना ही वो कोई चीज़ जानबूझकर मायके में छोड़ आती है। अगर कोई चीज़ वहाँ रह भी जाती है तो कैसे भी करके उसके मायके वाले वो सामान उस तक पहुँचा ही देते हैं। लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि पहले भी वो सासू माँ को कई बार सफाई दे चुकी थी। फिर भी सासू माँ हर बार वही बात करती थी। इस बार पीहू से घड़ी गुम हो गई थी और सासू माँ को लग रहा था कि बहू जानबूझकर घड़ी मायके वालों को दे आई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ही दिनों बाद घड़ी घर में ही मिल गई। इससे भी उन्हें कोई साजिश ही नज़र आ रही थी। अब पीहू के मामा के बेटे अमन की शादी थी और वो उसके लिए पैकिंग कर रही थी। तभी सासू माँ के कमरे में दाखिल हुई और उन्होंने देखा कि पीहू ने एक भी सोने का गहना पैक नहीं किया है। तो वो बोली, बहू अपने गहने ज़रूर रख लेना। तेरे मामा के परिवार वालों को भी तो पता चले कि तेरे ससुराल वालों ने कितने गहने अपनी बहू को दिए हैं। लेकिन माँ जी, गहने मुझसे कहीं गुम ना हो जाएं। पीहू बोली, हाँ तू तो है ही लापरवाह, लेकिन अपनी माँ से कहना कि तेरे गहनों का ख्याल रखे। सरिता जी बोली। इतना सुनकर पीहू ने गहने बैग में रख लिए। अगले दिन पीहू अपने पति संग शादी में शामिल होने निकल गई। उसके मामा का घर और मायका दोनों ही पास पास ही थे, इसलिए ज़्यादातर मेहमान उसके मायके में ही रुके थे। पीहू और उसका पति अमित भी पीहू के मायके में ही ठहरे थे। अगले दिन शादी थी। पीहू पूरी सज संवर कर सारे गहने पहनकर शादी में शामिल हुई और वापस लौटते ही उसने सारे गहने अपने सूटकेस में रख लिए और सूटकेस को लॉक कर दिया। अगली सुबह जब वो पैकिंग करने लगी तो गहने सूटकेस में ना देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। पीहू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पीहू की माँ, अमित और कुछ रिश्तेदार भागकर आए। पीहू ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर सब लोग हैरान भी थे। अमित के कहने से घर में मौजूद लोगों के सामान की तलाशी भी ली गई थी, लेकिन गहने नहीं मिले। पीहू के पिताजी ने उसी समय पुलिस स्टेशन में गहने चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। अमित ने फ़ोन करके सारी बात अपनी माँ से भी कह दी। सरिता जी ने उसे फ़ोन स्पीकर पर करने को कहा और फिर बहू और उसके परिवार वालों को खूब सुनाया। साथ ही ये शर्त भी रख दी कि अब बहू को भी तभी लेकर जाएंगे जब बहू के मायके वाले सारे गहने खुद बनवा कर देंगे। अमित भी पीहू की लापरवाही से खफा था, इसलिए अकेला घर आ गया और पीहू मायके में ही रुक गई। पीहू के माता पिता ने जैसे तैसे करके गहने बनवा दिए और बेटी के ससुराल वालों को बुला लिया। वो लोग कुछ रिश्तेदारों को संग लेकर पीहू के घर पहुँचे। पीहू के पिता ने सबके सामने सारे गहने सरिता जी को दिए और बोले, समधन जी, मैं मानता हूँ मेरी बेटी से गलती हुई है, लेकिन भूल तो इंसानों से ही होती है। आप कृपया इसे माफ़ कर दें और इसे फिर से अपना लें। इतना बोलने के बाद पीहू के पिताजी हाथ जोड़कर खड़े थे। समधी जी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है
कि आपकी बेटी ऐसी गलती फिर नहीं करेगी। और हर बार इसकी चीज़ें मायके में ही कैसे गुम हो जाती हैं? क्या कारण है इसका? कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमें तो लगता है आपकी बिटिया को सब कुछ मायके देने की लगी रहती है। पीहू से पिता का अपमान बर्दाश्त न हुआ और वो बोली, बस कीजिए माँ जी, आपसे कोई चीज़ अगर गुम होती है तो क्या आप सब कुछ मायके देती हैं? इंसान से ही भूल हो जाती है। आप चाहे तो सज़ा दे, लेकिन ऐसे इल्ज़ाम न लगाएं मुझ पर। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। अगर मेरे गहने ससुराल में चोरी हो जाते तो क्या होता? तब आप क्या करती? और गहने क्या इतने कीमती हैं जिनकी वजह से बहू को तलाक देने की नौबत आ जाए? अमित, तुम तो विश्वास करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका होता है, और जब विश्वास ही नहीं है तो रिश्ता ख़त्म ही करना बेहतर है। कर देते हैं ख़त्म रिश्ता। उसका गला भर आया। अमित पीहू से गुस्सा था, लेकिन पीहू को रोते देख उसका सारा गुस्सा फुर हो गया। वो आगे बढ़ा और बोला, पीहू, क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है जो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तलाक ले लिया जाए? नहीं पीहू, हमारा रिश्ता प्यार और अपनेपन पर टिका है। गहनों से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा पाएगा। शायद मेरी ही गलती थी जो मैं चुप रहा। अब मुझे गहने नहीं चाहिए, बस तुम साथ चलो। अमित ने पीहू के माता पिता से भी माफ़ी मांगी और बोला, माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके सामने ऐसी शर्त रख दी। गलती मेरी ही है। ये गहने आप ही रख लीजिए। आप पीहू को मेरे साथ भेज दें। सभी ने अमित की माँ को समझाया कि वो बहू के प्रति ऐसी सोच ना रखें। इंसान से चीज़ें गुम हो जाती हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों की वजह से रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। सरिता जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वो पूरे प्यार और सम्मान के साथ बहू को घर ले आई। गहने लेने भी इन्होंने इनकार कर दिया। अब पीहू के रिश्तों में अपनापन फिर से बनने लगा, जिसकी वजह से रिश्ते खिलने लगे और घर खुशियों से महकने लगा। कुछ समय बाद पुलिस ने गहने भी बरामद कर लिए और सारे गहने परिवार को सौंप दिए। गहने किसी करीबी ने ही चुराए थे, चोरी तो किसी और ने ही की थी, लेकिन बेचारी पीहू का रिश्ता दांव पर लग गया था। इसलिए हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए और पैसों और गहनों को रिश्तों से बढ़कर नहीं रखना चाहिए। इंसान ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा या गहने नहीं। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।